अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। मैं हूं डॉक्टर राशिद गुल, होम्योपैथिक फिजिशियन कंसल्टेंट। आज मैं बात करूंगा थ्रॉट इन्फेक्शन पे। हम जानेंगे कि थ्रॉट इन्फेक्शन क्यों होता है, थ्रॉट इन्फेक्शन के सिम्टम क्या है, हम इससे बच कैसे सकते हैं और होम्योपैथिक के अंदर हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएं और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इससे ये होगा कि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचते रहेंगी। तो चले शुरू करते हैं और जानते हैं कि थ्रॉट इन्फेक्शन क्या है। थ्रॉट इन्फेक्शन यानी कि गले का इन्फेक्शन, गले के अंदर का इन्फेक्शन, ये अक्सर पाया जाता है जब सर्दियां हों या बारिश का मौसम हो या ऐसा मौसम हो जाड़े वाला, उसके अंदर अक्सर हो जाता है। या फिर आप खुराक के अंदर कुछ ऐसी ठंडी गर्म चीज़ें लेते हैं जिसकी वजह से आपके गले के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। इसके साथ साथ आपको टॉन्सिलाइटिस भी हो सकते हैं। तो गले की इन्फेक्शन अक्सर देखने में आया है कि जब आप कोई चीज़ों के अंदर, खाने पीने के अंदर बेहतियाती करते हैं कि कोई आपने गर्म चीज़ ली, गर्म चीज़ लेने के फ़ौरन बाद या आपने पानी ठंडा इस्तेमाल कर दिया तो थ्रॉट के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस होते हैं जो आपके खाने के साथ अंदर जाते हैं, ख़ास करके बरसात वाले मौसम में या सावन वाले मौसम में। तो उसकी वजह से भी आपके थ्रॉट में इन्फेक्शन हो जाता है। आपके गले के अंदर इन्फेक्शन के साथ साथ आपको टॉन्सिल्स भी होते हैं, स्वेलिंग भी होती है, आपको सांस में भी प्रॉब्लम आती है और आपकी आवाज़ भी बैठ जाती है। जब आप ठंडा गर्म पानी लेते हैं या आइसक्रीम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से आपका गले के अंदर इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन की वजह से आपकी आवाज़ बैठ भी जाती है। ये अक्सर सर्दियों के मौसम में होता है या बरसात के मौसम में होगा, या फिर आपको बैक्टीरियल या वायरसेस का इन्फेक्शन होगा जिसकी वजह से आपका गला बैठ जाएगा, उसके अंदर इन्फेक्शन पैदा हो जाएगा, उसके अंदर रेडनेस आ जाएगी, स्वेलिंग होगी, आपको जो है ना इसके अंदर पेन महसूस होगा और आपकी आवाज़ भी बैठना शुरू हो जाएगी। अब चलते हैं कि हम इससे बच कैसे सकते हैं। इससे बचने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप खाने पीने में बहुत एहतियात बरतें। ख़ास करके बरसात के मौसम में आप कोशिश करें कि अपने हाथों को साफ़ सुथरा रखें ताकि आपके हाथों के साथ वायरसेस, बैक्टीरिया या कोई ऐसी चीज़ें अंदर ना जाएं जिससे आपके गले में इन्फेक्शन हो। और खाने पीने में कोशिश करें ठंडी गर्म चीज़ें बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा गर्म जो खाना है या पानी है या चाय है या कॉफ़ी है, बहुत गर्म ना लें। और साथ साथ ठंडा पानी भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें नीम गर्म या नॉर्मल जो टेम्परेचर वाला पानी है वो इस्तेमाल करें। थ्रॉट इन्फेक्शन आपको नहीं होगा। उसके साथ साथ अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो आप कोशिश करें स्मोकिंग छोड़ दें, क्योंकि स्मोकिंग भी थ्रॉट इन्फेक्शन की बड़ी वजह बनती है। और साथ साथ कोई खट्टी मीठी चीज़ें अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं या आपके बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको बार बार थ्रॉट इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप उनको खट्टी मीठी चीज़ों से भी एहतियात करवाएं। अब चलते हैं कि हम होम्योपैथिक के अंदर कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। होम्योपैथी के अंदर बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ हैं थ्रॉट इन्फेक्शन की। मैं आपको आज चंद रेमेडीज़ बताऊंगा जिनको लेने के बाद आपका थ्रॉट इन्फेक्शन हमेशा के लिए ठीक रहेगा। तो चलें शुरू करते और जानते हैं कि कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनको लेने के बाद हम थ्रॉट इन्फेक्शन से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर सबसे पहली जो हमारी मेडिसिन है वो बेलाडोना है। आप अगर देखें टॉर्च लगा के गले के अंदर, अगर आपको रेडनेस है, गला आपका रेड हो चुका है, उसके अंदर स्वेलिंग है, तो बेलाडोना 30 के अंदर 5 ड्रॉप आपने दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं। उससे अगली मेडिसिन है मर्क्यूरस या मर्कसाल। आप इसको 30 पोटेंसी में 5 ड्रॉप दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। टॉर्च लगा के देखें, अगर आपके गले के अंदर रेडनेस है या अगर आपने ठंडा गर्म लगने की वजह से या कोई गर्म चीज़ खाने की वजह से आपके गले में इन्फेक्शन पैदा हुआ है, तो आपने मर्क्यूरस का इस्तेमाल करना है। इसके अंदर आपको रेडनेस मिलेगी। उससे जो अगली हमारी मेडिसिन है वो है बोरिक्स। आप जब देखें कि आपके गले के अंदर ख़ारिश हो रही है, बार बार ख़ारिश हो रही है और साथ साथ आपकी आवाज़ बैठ गई है, तो आपने बोरिक्स का इस्तेमाल करना है। बोरिक्स आपने 30 पोटेंसी के अंदर 5 ड्रॉप दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं। उससे अगली मेडिसिन है, जब आप देखें कि आपके थ्रॉट इन्फेक्शन की वजह से आपकी आवाज़ बिल्कुल बैठ रही है, तो आपने आवरम ट्रिफाइल का इस्तेमाल करना है। आवरम ट्रिफाइल आपने 30 पोटेंसी में दिन में 3 दफ़ा जो है ना 3 खुराकें आपने लेनी है। 5 ड्रॉप दिन में 3 दफ़ा आप यूज़ करें।
उससे अगली मेडिसिन है, अगर आपको सर्दी की वजह से या सर्दी लगने की वजह से सर्दियों के मौसम में अगर आपको थ्रॉट इन्फेक्शन होता है तो उसके अंदर एकोनाइट 30 जो है ना आपने इस्तेमाल करनी है 5 ड्रॉप दिन में 3 दफ़ा। यानी कि अगर आप ठंड में निकले और वापस आए तो आपको थ्रॉट इन्फेक्शन हो गया है तो एकोनाइट का इस्तेमाल करना है। उससे अगली जो हमारी मेडिसिन है वो है हाइपर सेल्फ। हाइपर सेल्फ का इस्तेमाल भी आपने 30 पोटेंसी में करना है 5 ड्रॉप दिन में 3 दफ़ा। जब आप देखें कि आपके गले के अंदर इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन के साथ हल्की पस पड़ना शुरू हो गई है, तो हाइपर सेल्फ बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। एंड पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कोशिश करें अपने करीब तरीन किसी डॉक्टर को कंसल्ट करके ही ट्रीटमेंट लें, तो वो आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव साबित होगा। अगर आप मेरे साथ कंसल्ट करना चाह रहे हैं तो मेरे नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। आप मुझे ऑनलाइन भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन कांटेक्ट करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल लें। मैसेज डालने के बाद टाइम लेकर आप ज़रूर जो है ना कंसल्टेंसी लें। उसके अलावा आप मुझे कॉल करके मेरे क्लिनिक पर भी तशरीफ़ ला सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ईमेल भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।